हेलो क्लास 11 कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज मैं जो है आप लोग के लिए श्री जैन विद्यालय की जो है जो क्वेश्चन पेपर आए थे उसको मैं सॉल्यूशन आज करने जा रही हूँ। आप लोगों को क्या करना है, बस आप लोग को बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और फटाफट से अगर इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न है कि कृष्ण प्रेम को विलक्षण कहा कहा गया है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, सभी जो है इसमें ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगरी कैसा शब्द है, तो बहुविकल्पी। ठीक है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट कहाँ स्थित है, तो ये इसका उत्तर होगा मद्रास। इरावती कहाँ की लूट में पकड़ी गई थी, तो मुल्तान। ठीक है। गबन किस श्रेणी का उपन्यास है, तो इसको यथार्थवादी लिखे हो या फिर आदर्श उन्मुख यथार्थवादी, दोनों ही उत्तर जो है सही है। ठीक है। विद्रोही गुलाम कहाँ जाने वाले थे, भारत जाने वाले थे। डैश ने दिन के मोहल्ले में युवती जलपा के साथ कजली खेलने आई थी, तो इसका होगा सही उत्तर नागपंचमी। वन्नीकांत सेठ ने जयदेव को डैश के बाहर देखा था, कहाँ देखा था, रेसकोर्स। ठीक है। चलिए, वर्ण से क्या तात्पर्य है, वर्ण से तात्पर्य है रंग। उद्धव गोपियों को डैश की शिक्षा दे रहे हैं, तो योग की। ठीक है। सत्य असत्य का चयन कीजिए, तो इसका जो है सही उत्तर होगा क। ठीक है, क नहीं, इसका सही उत्तर होगा ख। ठीक है, ध्यान से दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, इसको भी क्या है, इसमें से सत्य और सत्य को चुनना है, तो इसका सही उत्तर होगा घ। ठीक है, इसका सही है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भी है, इसका भी सत्य जो है, सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है, तो इसका सही में है क। क इज अ राइट ऑप्शन। ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसमें भी क जो है इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए लास्ट जो है सत्य असत्य में, इसमें ख जो है सही ऑप्शन है। ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सुमेलित लीजिए, यानी कि मैच द कॉलम, जो हम लोग बचपन से करते आए हैं, तो इसका सही होगा क विकल्प। ठीक है, ये जो है सही है। उसके बाद अगला है हमारा, इसका जो है क, इसका भी क विकल्प जो है सही है। उसके बाद इसका ख विकल्प है जो सही है 19 नंबर का। उसके बाद 20 नंबर में क्या है, कथन है शराब भारतीय समाज की गलत दिशा की ओर ले जा रही है, और कारण क्या है, समाज में शराब की बढ़ती खपत भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विरोध थी। तो इसके विकल्प में जो है सबसे सही होगा क, यानी कथन सही है किंतु कारण गलत है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी कथन और कारण दिए हैं, उसमें बताना है कथन क्या है और कारण क्या है। तो कथन गलत है लेकिन कारण सही है। ठीक है, सेम है 22 में भी यही है आपका। तो इसमें 22 में आपका क्या है, तो इसका होगा ख, यानी कथन गलत है और कारण सही है। ठीक है, उसी प्रकार 23 का होगा, कथन और कारण दोनों स्पष्ट है। ठीक है। इसके बाद डायग्राम की मदद से आप लोग को पहचानना है। ठीक है, तो अब उसके बाद इससे भी ड्राई चित्र के माध्यम से समझाना है, तो ये चित्र जो है क्लियर नहीं है मुझे, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगी। इसलिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपके पास अगर इसकी अच्छी सी तस्वीर होगी तो मुझे भेजिएगा, तो मैं इसका आंसर बता दूंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस कहानी को पढ़ने के बाद इस कहानी का अंश है, जो इससे रिलेट आपको क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग को क्वेश्चन को लिखना है। तो चलिए, हम किस दिन पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे, तो जब अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। ठीक है। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए में हमारी स्वतंत्रता का अनुष्ठान उसी दिन पूरा होगा। ठीक है, सत्य असत्य करना है, तो इसका में होगा क विकल्प जो है सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार आपको है एमसीक्यू को सही क्रम में सजाना है, तो क वाला जो क्रम है वो सही है। ठीक है, उसके बाद कथन स्पष्ट है और कारण स्पष्ट, कथन अस्पष्ट है और कारण स्पष्ट है। ठीक है, चलिए विद्रोह शब्द है क्या है, तो वो पुल्लिंग है। चेहरा शब्द का वचन निर्धारित कीजिए, तो वो होगा एक वचन चेहरा। ठीक है, चेहरे होगा तो बहुवचन। संकल्पना शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, तो सम जो है वो होगा उसका उपसर्ग। ठीक है, आर्थिक शब्द का प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा, तो इसका होगा इक प्रत्यय, यानी जैसे आदि वृद्धि प्रत्यय के कारण मैं बोली थी वो होता है, तो अर्थ धन इक हो जाएगा। दे धरे का दंड मुहावरे का क्या अर्थ होगा, जो लिखा है वह होकर ही रहेगा नहीं, इसका सही उत्तर होगा क्या होगा, मुसीबत या खतरे से बचे रहना, बच जाना। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, होगा बंध पत्र। ठीक है, इंटरनल रिलीफ का क्या होगा, अंतरिम राहत। ग्रेजुएट का क्या होगा, स्नातक। एम्प्लॉयर का क्या होगा, नियुक्ति। ओट का क्या होगा, सफर। अब यहाँ पे जो है श्री जैन विद्यालय का पेपर सॉल्व। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि आपके कितने जो है प्रश्न सही है। ठीक है, और अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को जो है इसी यूट्यूब चैनल पे जो है
आपके सेकेंड सेमेस्टर की जो है क्लासेस होने वाली है ऑनलाइन और ऑफलाइन, बहुत ही मिनिमम प्राइस में। सो फटाफट से अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग। ओके।